मैं हनुमान कुमार से आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बेर, विभाग प्रथम हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। विद्यापति का अध्ययन कर रहे हैं, उसी क्रम में शेष पदों का अध्ययन करेंगे। सुधा मुखी के भी निर्मल बाला, अपरूप रूप मनोभव मंगल, त्रिभुवन विजयी माला, सुंदर बदन चार और लोचन काजरे रंजित बेला, कनक कमल माझे काल भुजंगनी, श्रीयुत खंजन खेला, नाभि विवर सहे लोम लतावली, भुजग निश्वास प्यासा, नासा खगपति चंचु भरम भये, कुछ गिरी संधि निवासा, तीन वाने मदन जीतल, तीन भुवने अवधि रहल दये वाने, विधि बड़ी दारुण बदते रसिक जन, सोपल तोहार नयाना, वन्हे विद्यापति सुन वर युति, ई रस को पहचान, राजा शिव सिंह रूप नारायण, लखमा देव प्रमाण। रूप वर्णन प्रसंग में इस पद में कवि विद्यापति किसी बाला के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हैं। वैसे तो इसमें राधा का ही वर्णन है, लेकिन इसमें कहीं नाम नहीं आया, इसलिए किसी बाला का, जो पूर्ण बाला है, पूर्ण युवती है, उसका इसमें वर्णन किया गया, उसके रूप सौंदर्य का इसमें वर्णन किया गया है। सुधामुखी के विहु निर्मल बाला, अपरूप रूप मनोह मंगल, त्रिभुवन विजयी माला। विद्यापति वर्णन करते कहते हैं, सुधामुखी का अर्थ है अमृत के समान मुख वाली, भी यानी विधाता, के यानी किस विधाता ने, के भी यानी किस विधाता ने। निर्मल का अर्थ वैसे तो पवित्र होता है, साफ सुथरा होता है, लेकिन यहाँ निर्मल का अर्थ है बनाना, निर्मित करना, बनाया। और बाला का अर्थ है युवती। कवि कहता है कि इस बाला का निर्माण किस विधाता ने किया है, क्योंकि ये विधाता की सृष्टि नहीं है, लगता है शायद विधाता नहीं बनाया इसको। अमृत के समान मुख वाली इस बाला को किस विधाता ने बनाया है, अर्थात लगता है ये ब्रह्मा की सृष्टि नहीं है, कोई अद्भुत वस्तु है, अद्भुत वस्तु है। आगे कोई कहता है, अपूर्व रूप मनोभव मंगल, त्रिभुवन विजयी माला। ये कहता है कि ये वास्तव में कोई विधाता की नई सृष्टि है, ये अपूर्व सौंदर्य वाली है। अपूर्व का अर्थ है अपूर्व रूप वाली है। इसका ये जो अपूर्व रूप मनोभव यानी कामदेव, इसके अपूर्व रूप को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कामदेव की मंगल कामना ने त्रिभुवन, कामदेव की मंगल कामना करने वाली त्रिभुवन विजयी माला हो। कहने का अर्थ है इसके इस अपूर्व रूप सौंदर्य ने जैसे तीनों लोगों को ही अपने बस में कर लिया हो, मोहित कर लिया हो। तो जैसे कामदेव की जो मंगल या कल्याण कामना है ने जैसे त्रिभुवन तीनों लोगों को ही विजय प्राप्त कर लिया हो, ऐसे कोई माला है, ऐसा अपूर्व रूप है जैसे तीनों लोगों को इसने अपने बस में कर लिया हो। उपमा दिए ना, इसका अपूर्व रूप कामदेव की मंगलमयी कामना करने वाली, तीनों लोगों को जीतने वाली विजय माला के समान है। तो इसमें उपमा अलंकार है। सुंदर बदन चार और लोचन, काजरे रंजित बेला। काजर रंजित बेला शब्द है, लेकिन काजरे लिख गया इसमें। सुंदर बदन चार और लोचन, काजर रंजित बेला। बेला यानी हुआ, बदन का अर्थ मुख, लोचन यानी नेत्र, चार यानी सुंदर, काजर यानी काजल, और रंजित यानी लगे हुए।
कवि आगे वर्णन करता है, इसका जो मुख है बहुत ही सुंदर है और इसके जो नेत्र हैं वो काजल से अनुरंजित है, अर्थात उन नेत्रों में काजल लगा हुआ है। उसका मुख सुंदर है और उस मुख पर जो नेत्र हैं वो काजल से रंजित होकर सुशोभित हो रहे हैं, अर्थात इनके सुंदर नेत्र और सुंदर मुख है। उसको देखकर ऐसा लगता है कनक कमल मांझे काल भुजंगनी श्री तु खंजन खेला, ऐसा लगता है। अर्थात इसका सुंदर मुख है, अमृत के समान ये सुंदर मुख वाली है और उसके सुंदर नेत्र है जिनमें काजल लगा हुआ है, और उसको उस काजल लगे नेत्र उस मुख को देखकर ऐसा लगता है कि मानो जैसे कोई सोने का कमल हो। कनक कमल, कनक यानी स्वर्ण, स्वर्ण होता है सोना, जैसे सोने का कमल हो, मान यानी मध्य में, जैसे कोई सोने के कमल के मध्य में कोई काल को मृत्यु को देने वाली कोई सर्पणी हो, और उसके जो सर्पणी जिसके सिर पर खंजन पक्षी की शोभा सुशोभित हो रही हो, अर्थात खंजन पक्षी उसके सिर पर खेल रहा हो, ऐसे इसके वो काजल लगे नेत्र सुशोभित हो रहे हैं। तो मुख तो क्या है, जैसे कोई सोने का कमल हो और उसके मध्य में काल भुजंगनी मृत्यु को देने वाली कोई सर्पणी बैठी हो और खंजन पक्षी की शोभा को धारण करके वो खंजन पक्षी से खेल रही हो, जैसे कोई खंजन पक्षी से खेल रही हो, ऐसे इसके मुख और इसके नेत्र हैं, काजल लगे नेत्र है, मानो में उत्प्रेक्षा है। नाभि विवर सहे लोम लतावली भुजंग निश्वास प्यासा, मैंने आगे वर्णन किया उसकी जो नाभि है और नाभि के ऊपर जो उसकी रोम है, छोटे छोटे बाल है, रोमावली, लतावली यानी बालों की पंक्ति, लोम यानी रोम। उसकी भी उसमें उत्प्रेक्षा की है। जैसे कोई सर्पणी होती है, वो क्या करती है, जब उसको प्यास लगती है तो अपने बिल से निकलकर, जैसे कोई सर्पणी को जब प्यास लगती है तो अपने बिल से निकलकर वो किसी ऐसे स्थान पर पहुंच जाती है जहां पर वो फिर आराम से उस हवा का भक्षण करती है। जब कोई सर्पणी को प्यास लगती है, बिल से निकलकर खुले स्थान पर जाकर वो आराम से अपने मुंह को, फन को निकालकर फिर वो वायु पवन का भक्षण करती है प्यासी सर्पणी। तो इसकी नाभि के ऊपर जो रोमावली है, बालों का समूह है, बालों की पंक्ति है, उसको देखकर कवि ने कहा कि जैसे कोई सर्पणी प्यासा यानी प्यासी, जैसे कोई प्यासी सर्पणी अपने बिल से निकलकर और जैसे श्वास ले रही हो, पवन का भक्षण कर रही हो, ठीक वैसे इसकी नाभि रूपी बिल से, विवर यानी बिल है, सही यानी से, वो रोम रूपी लतावली रूपी जो सर्पणी है वो निकल कर और जैसे श्वास ले रही हो। इसमें यही वर्णन किया, नाभि की ओर से निकलकर ऊपर की ओर जाती हुई रोमावली ऐसी लगती है जैसे बिल से निकलकर, छेद से निकलकर भुजंगनी सर्पणी श्वास रूपी वायु सेवन कर रही हो। इस तरह इसकी नाभि के ऊपर जो रोमावली हो वो सुशोभित हो रही है। कुचगिरी संधि निवासा नासा खगपति चंचु बरम बहे कुचगिरी संधि निवासा। अब जैसे कोई सर्पणी बिल से निकलकर वो पवन रूपी जो पानी है उस या श्वास रूपी पानी पी रही हो, श्वास ले रही हो, लंबे लंबे पवन का भक्षण कर रही हो, और उसको कोई गरुड़ दिखाई दे जाए। गरुड़ क्या होता है, एक पक्षी है जो सर्पों को खा जाता है। तो यहां पर उसकी नाक का वर्णन किया है, उस सुंदरी बाला की नाक का वर्णन किया, नुकीली नाक है उसकी, नासा खगपति, उसकी नुकीली नाक रूपी गरुड़ है वहां पर, खगपति यानी गरुड़। और वो सर्पणी जो पवन रूपी श्वास ले रही थी, श्वास की प्यासी थी, वो ले रही थी
जब उसने वो नुकीली नाक रूपी गरुड़ को देखा तो उसकी चंचु यानी चोंच, उसकी जो नुकीली चोंच थी गरुड़ की, नुकीली नाक रूपी, उसे खगपति को देखा और उसको ये भय हो गया कि अब ये अपनी चोंच से मुझे पकड़ लेगा। कुछ गिरी संधि निवासा, इसलिए वो जो रोमावली रूपी सर्पणी थी, वो नाभि के ऊपर जो उस बाला की जो रोम रूपी सर्पणी थी, वो उसके स्तन रूपी पहाड़ों के उस संकीर्ण मार्ग में जाकर बस गई, रुक गई। संधि का अर्थ है संकीर्ण स्थान। जैसे कोई सर्पणी हो, वो खुले में वायु का भक्षण कर रही हो, उसको कोई गरुड़ पक्षी दिखाई दे जाए तो बेचारी वो डर के मारे इस भय से दौड़कर वो पहाड़ की किसी संकरे संकीर्ण दरार में छिप जाएगी। ऐसे ही उस बाला की नाभि के ऊपर जो रोमावली थी, वो जैसे ही आगे बढ़ रही थी, तो जैसे उसने उस नासिका को देखा, नासिका रूपी उसको देखा, तो वो वत्स स्थल के पास लुप्त हो गई, अर्थात तो वहीं पर रुक गई, रोमावली आगे नहीं बढ़ सकी। तीन वाने मदन जीतल त्रिभुवने, अवधि रहल दो बाने। कभी आगे करना वर्णन करता है कि कामदेव को पंचबाण कहा जाता है। 5 बाणों से कामदेव पूरे संसार को अपने बस में कर लेता है। मदन यानी कामदेव। तो आगे कहता है 3 बाणे मदन जीतल त्रिभुवने, तो कामदेव के 5 बाण कहे जाते हैं। कामदेव ने 3 बाणों से तो जीतल त्रिभुवने, तीनों लोकों को जीत लिया। कामदेव ने उन 3 बाणों को तीनों लोकों में छोड़कर तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। जीतल यानी जीत लिया, 3 भुवने यानी तीनों लोकों को। कामदेव को पंचबाण कहा जाता है क्योंकि उसके पास 5 बाण है, इसलिए उसने 3 बाण तो तीनों लोकों के लिए चला दिए और तीनों लोकों को उसने जीत लिया। अब रह गए उसके 2 विधि, अवधि रहल दो बाने। अवधि यानी शेष, अवधि का अर्थ है शेष या बाकी, रहल यानी रहे, दो यानी 2, बाने यानी बाण। अब उसके 2 बाण रह गए। 3 बाणों से तो कामदेव ने पूरे संसार को जीत लिया और 2 उसके बाण रह गए। विधि बड़ा दारुण बंधीते रसिक जन सो पल तोहार नैन। कभी आगे वर्णन करता है कि विधाता बड़ा ही निष्ठुर है, कठोर हृदय वाला है। दारुण यानी कठोर हृदय वाला है, निष्ठुर है। विधि यानी विधाता, बंदिते रसिक जन सोपल तोहार नैना। हे बाला, विधाता बड़ा ही निष्ठुर है। वो कामदेव ने जो 5 बाण थे, 3 बाण से तो पूरे संसार को जीत लिया और 2 उसके बाण रह गए, वो लगता है तेरे नेत्रों को सौंप दिया। सौंपल यानी सौंप दिया, तो हार तुम्हारे, नयन यानी नेत्र। हे बाला, ऐसा लगता है जैसे विधाता बड़ा ही निष्ठुर है और कामदेव ने वो 2 बाण शेष रह गए थे, वो तुम्हारे नेत्रों को सौंप दिया और तुमने क्या किया, उन नेत्रों से जो प्रेमी लोग हैं उनकी तुमने हत्या कर दी। बंदिते, बंदिते करते मार देना, हत्या कर देना। रसिक जन, प्रेमी जो लोग, जो प्रेम करने वाले लोग हैं, जब तुम्हारे उस रूप को देखते हैं तुम्हारी तरफ, तो तुम अपने उन नेत्रों रूपी बाणों से रसिकों की हत्या कर देती हो। कहने का अर्थ है वो बड़े ही दुख देने वाले हैं, अर्थात उनके हृदय में समा जाते हैं। बने विद्यापति सुनवर जूती, ई रस को पे जाने, जान की जगह जाने। तो बहुत सारे जो शब्द है वो इसमें दूसरे रूप में आए हैं। जाने शब्द है। आगे कवि विद्यापति कहते हैं कि सुंदर युवती सुनो, ये सुंदर बाला सुनो, इस रस को पै जाने, इस आनंद को, इस रस को या इस रीति को, ये सुंदरता की रीति को कोई ही जानता है। इसकी सुंदरता की अनुभूति कोई व्यक्ति ही कर सकता है। राजा शिव सिंह, रूप नारायण, लक्ष्मा देवी परमान। कभी आगे कहते हैं कि सुंदरी श्रेष्ठ सुंदरी सुनो, वन यानी श्रेष्ठ श्रेष्ठ सुंदरी सुनो, इस रस रीति को कोई बिरला ही जानता है, या कोई जानता है, या कोई बिरला ही जानता है।
और नारायण रूप में नारायण रूप में जो राजा शिव सिंह है और उनकी जो पत्नी है लक्ष्मी देवी, वो इस बात को प्रमाणित करती हैं, अर्थात वो इस बात की अनुभूति करती है। परमान की जगह रमाने भी अर्थ है, क्योंकि रमाने शब्द ज़्यादा उपयुक्त है, यहाँ परमान आ गया तो पाठांतर हो जाता है शब्दों का। तो कवि आगे कहते हैं कि बाला, इस रस को कोई, तुम्हारे इस सौंदर्य की अनुभूति कोई बिरला ही व्यक्ति कर सकता है। और रूप नारायण, नारायण रूप में जो राजा शिव सिंह है और उनकी जो पत्नी है महारानी है लक्ष्मी देवी, वो इस बात को प्रमाणित करते हैं, अर्थात इस अनुभूति को वो ही जान सकते हैं। जैसे पूर्व में बताया था कि कवि विद्यापति महाराज शिव सिंह के राज दरबार में रहते थे। उनकी पत्नी जो रानी थी, पटरानी थी लक्ष्मा देवी, वो दोनों कहते हैं कि जब कवि को उन्होंने बहुत सारा धन दिया, बहुत सारी जागीर दी, तो कवि ने कहा कि महाराज मेरे पास तो क्या है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, लेकिन मैं भी आपको ऐसी चीज़ दूंगा जो युगों तक लोग आपको याद करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अपनी रचनाओं में आप दोनों को उद्धृत करूंगा, उनका नाम लूंगा। तो जब जब वो जातर पदों में महाराज शिव सिंह और उनकी रानी जो लक्ष्मी देवी है उनका बार बार नाम आता है, इसलिए वो कहते हैं कि मैं अपने काव्य से तुम्हें अमर कर दूंगा, जब तक मेरा काव्य चलेगा, जब तक तुम्हारा नाम आता रहेगा। इसलिए कवि ने उस परंपरा का निर्वाह किया है। और पूरे इस पद में किसी बाला के मुख सौंदर्य, नेत्र सौंदर्य, उसकी नासिका और उसकी रोमावली, उसके नेत्र, कटाक्ष नेत्र, चुभने वाले नेत्र, अनियारे नुकीले नेत्र, उन सब का इसमें वर्णन किया है। तो रूप का जहाँ पर वर्णन किया जाता है किसी का, तो वहाँ श्रृंगार रस होता है। तो पूरे में श्रृंगार रस है और खूब सारे इसमें अलंकार हैं। सुधामुखी, अमृत के समान मुखवाली उपमा अलंकार है। और कनक कमल मांझे में उत्प्रेक्षा अलंकार है, उपमा उत्प्रेक्षा। और नाक में गरुड़ की चोंच का भ्रम हो गया, नुकीली नाक को देख ऐसा लगता है गरुड़ की नुकीली चोंच हो, इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। कुछ गिरी में रूपक अलंकार है। और श्रृंगारिकता तो इस पूरे पद में है। किसी पूर्ण बाला युवती के रूप सौंदर्य का इसमें वर्णन किया है, तो इसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। और मैथिली भाषा की जो मधुरता है, कोमलता है, वो तो इस पद में देखते ही बनती है। इसी के साथ आज का ऑनलाइन कक्षा का ये जो कालांश है वो पूर्ण किया जाता है। धन्यवाद।